करें स्टार्ट। जैसे आप अभी तक प्रोग्राम पढ़ रहे थे, मैनुअल प्रोग्राम आपने पढ़ा ड्रिलिंग का। ड्रिलिंग में क्या क्या आपने पढ़ा? सेंटर ड्रिल, फिर क्या पढ़ा? डीप ड्रिल, G83, फिर G84 टैपिंग साइकिल। क्लियर? 81 थी सिंगल पैक ड्रिलिंग साइकिल, 83 थी पैक ड्रिलिंग साइकिल और 84 थी टैपिंग साइकिल। आज हम पढ़ेंगे मैनुअल प्रोग्राम में काउंटर बोर। क्लियर? काउंटर बोर क्या होता है? कभी आपने देखा है काउंटर बोर जिसमें हमारा बोल्ट का हेड बैठता है? बोल्ट का एक होता काउंटर बोर, एक होता काउंटर सिंक। कोई शंक बोलता है, कोई सिंक बोलता है। सिंक में स्क्रू बैठता है, काउंटर बोर में हेड बैठता है बोल्ट का। क्लियर? अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पावर मिल में ऐसा होता काउंटर बोर आपका। क्लियर? ये काउंटर बोर्स है, मतलब नीचे स्मॉल डाया, ऊपर बड़ा डाया। ये काउंटर बोर है आपके। क्लियर? काउंटर बोर में क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। VMC में जो आपने मैनुअल प्रोग्राम करा उसमें आपने G81, 83, 84 यूज़ करी कैनेड साइकिल्स, जिसमें आपने फाइनल पाथ लिखा था, XY के कोऑर्डिनेट्स लिखे थे, वहाँ पे जाके ड्रिल हो गया। अभी क्या होगा? आफ्टर ड्रिलिंग जितना भी आपका VMC में मैनुअल में डेप्थ में काम करना आपने, लेट्स सपोज फेसिंग करनी है, होल बनाना है, आउटर बनाना है, कुछ भी आपने या स्लॉट काटना है, डेप्थ में काटना है, उसमें हमारा यूज़ होता है मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम, दो प्रोग्राम बनते हैं मशीन पे सेपरेट, अलग अलग। एक बनता है मेन प्रोग्राम, एक बनता है सब प्रोग्राम। अब सब प्रोग्राम और मेन प्रोग्राम से हमें बेनिफिट क्या होता है? सब प्रोग्राम में हमें, अभी जैसे मैं बोलूँ कि मेरे को इसकी डेप्थ बनानी है, ये हमारे पास ड्राइंग है एक काउंटर बोर की। कितने का डाया है इसका? 20 का। और जो स्मॉल डाया है वो कितने का है? 10 का। जो काउंटर बोर की डेप्थ है वो कितनी है? 5 mm। और टोटल डेप्थ कितनी है? 20 mm। 5 mm मेरे को काटना है। 5 mm एक बारी में तो काट नहीं सकता। मान लो मैं 0.5 करके काट रहा हूँ, तो 0.5 करके हमें काटने के लिए लिखना ज़्यादा पड़ जाएगा। मैनुअल प्रोग्रामिंग में लिखना ज़्यादा पड़ जाएगा। 0.5 का डेप्थ ऑफ कट की दिया और फिर टूल को चलाया XY में, फिर 0.5 का डेप्थ ऑफ कट दिया, फिर चलाया। तो कितनी बार लिखना पड़ेगा ऐसे? 10 बार। कितनी बार लिखना पड़ेगा? 10 बार ना लिख के एक ही बार एक पाथ को लिख के उसको 10 बार हम रिपीट करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम। क्लियर? ठीक है, अभी मैंने समझाया मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, उसका यूज़ क्या है। ठीक है, अब हम समझते हैं काउंटर बोर की कैलकुलेशंस। हमें यहाँ ड्राइंग दिया, काउंटर बोर बनाना है जिसका डाया है 20 mm और छोटा डाया है 10 mm। क्लियर? जो इसका डायामीटर टूल का यूज़ कर रहे हैं हम, कितने डाया का टूल यूज़ कर रहे हैं? 12 mm का। क्लियर? जो टूल डाया मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 12 mm है और जो होल बनाना है वो 20 mm है। इसके लिए कैलकुलेशन यूज़ करते हैं हम, टोटल डाया माइनस टूल डाया डिवाइड बाय 2। टोटल डाया माइनस टूल डाया डिवाइड बाय 2। टोटल डाया क्या है आपका? टूल डाया क्या है? 12 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? टोटल डाया 20 माइनस 12, 20 में से 12 गए 8, डिवाइड बाय 2 4। अब ये 4 आया क्या? ये 4 जो 4 आया वो क्या आया? देखो, उससे पहले मैं एक पावर मिल में आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे ये टूल चला रहा हूँ, ये मैंने पावर मिल सॉफ्टवेयर से काउंटर बोर बनाया है। ठीक है,
अगर मैं इसको आपको रोटेट करके दिखाता हूँ, सिमुलेट, इसको प्ले करता हूँ, टूल कैसे टेंजेंट होके चल रहा है, ये दिख रहा है, होल से क्या हो रहा है, टेंजेंट होके चल रहा है टूल। क्लियर? तभी तो वो इस सर्कल को कट कर रहा है। काउंटर बोर की नीड क्यों पड़ी? पहले मैंने दिखाया पावर मिल में काउंटर बोर कैसे चल रहा है, टूल टेंजेंट होके होल के साथ। तो नीड क्यों पड़ी? होल को एनलार्ज करने के लिए। एक होता है ड्रिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग मतलब होल को क्रिएट करना। सिर्फ होल हो गया वहाँ पे, होल वो एक्यूरेट नहीं हुआ, होल ओवल्टी में बना वो। जब आप उसको मेज़र करोगे वर्नियर लगा के, वो होल ओवल्टी में बना। ओवल्टी मतलब कहीं भी चेक करोगे सेम डाया नहीं आएगा। अब उसको फिनिश बोर बनाना है। बोर का मतलब होता है एनलार्ज ऑफ होल्स, होल को बड़ा करना। अगर बोर की टर्म पढ़ोगे आप तो होल को बड़ा करना, वो किसी की भी हेल्प से कर सकते हो, बोरिंग टूल की हेल्प से कर सकते हो, एंड मिल से कर सकते हो, ठीक है। तो एंड मिल से हम उसको एनलार्ज कर रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं। किस ऑपरेशन से? काउंटर बोर ऑपरेशन से। अभी आपने देखा कैसे चल रहा है वो। यहाँ मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा था, टोटल डाया माइनस टूल डाया डिवाइड बाई 2, 4 आया। 4 क्या आया? लेट्स सपोज ये मेरा होल है जो मेरे को बनाना है 20 का। यहाँ पे मेरे पास ये टूल है कितने का? 12 का। एक ओरिजिन रख दिया मैंने अपना यहाँ सेंटर में, यहाँ से काम कर रहा हूँ। तो टूल को कितना शिफ्ट करूँ कि होल के साथ वो टेंजेंट हो जाए। यहाँ भी मैंने दिखाया काउंटर बोर बन रहा था, कैसे बन रहा था? इसके साथ टेंजेंट होके चल रहा था टूल। टूल अपने सेंटर पॉइंट से शिफ्ट होना चाहिए। अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ इस तरफ, यहाँ तो शिफ्ट नहीं कर सकता, किधर करना पड़ेगा शिफ्ट? इतना करना पड़ेगा कि ये इसके साथ टेंजेंट हो जाए। मैंने डाला 4 एंटर, हो गया टेंजेंट। अब ये टूल को जब मैं इसमें घुमाऊंगा तो वो मशीन पे ऐसे होल को क्रिएट कर देगा। वहाँ पावर मिल सॉफ्टवेयर से जनरेट किया आपने। अभी यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा मैनुअल कैसे जनरेट करनी है। क्लियर? अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ 50 का होल, कितने का होल बनाना है? 50 डायामीटर का। जो टूल रखोगे हमेशा होल के डाया का 60% रखोगे। कितना रखोगे? अगर मैं इसमें छोटा टूल चलाता हूँ 12 का, ये टेंजेंट होके चल तो जाएगा पर यहाँ पे स्पेस छोड़ देगा सारा, ये एरिया छोड़ देगा, कवर नहीं करेगा, तो बीच में सॉलिड रह जाएगा। तो हमेशा कितना यूज़ करना है टूल को? 60%। 50 का हमारा होल है, 60% कितना हो गया? 25। 50% हो गया 25, और 60 में इसमें क्या करता हूँ? 30 का कटर ले लेता हूँ। कितने का कटर ले लिया? अब कैलकुलेशन करो, 50 माइनस 30, 50 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, 10 क्या आ गया? शिफ्टिंग डिस्टेंस 10 क्या आ गया? क्लियर? टूल के सेंटर पॉइंट से होल के सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस हमने क्या निकाला? 10। क्लियर? अभी मैं अब कितने का होल बना रहा था? 20 का। कटर कितने का यूज़ कर रहा था? कितना डिस्टेंस निकला था? 4। क्लियर? फिर मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम में एक आता है एल। क्या आता है? एल।
एल मतलब रिपीट ऑफ सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम को आप कितनी बार रिपीट कराना चाहते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, एक मेन प्रोग्राम है, एक सब प्रोग्राम है। सब प्रोग्राम में एक फाइनल पाथ डाल दिया आपने, उसको नंबर ऑफ़ टाइम रिपीट्स करवाया जितनी बार आप चाहते हो उससे काम कराना। तो उसको रिपीट करने के लिए कोई सिंटेक्स होगा। सिंटेक्स क्या है वो? एल। क्लियर? एल मतलब रिपीट सब प्रोग्राम। तो इसका फॉर्मूला क्या है एल निकालने का? लेट्स सपोज आप 5 mm कट कर रहे हो। कितनी डीप कर रहे हो? 5 mm। तो 0.5 मैं क्या कर रहा हूँ? डेप्थ ऑफ कट दे रहा हूँ। टोटल डेप्थ डिवाइड बाय डेप्थ ऑफ कट। टोटल डेप्थ डिवाइड बाय डेप्थ ऑफ कट। टोटल डेप्थ कितनी है? डेप्थ ऑफ कट कितना है? तो 5 को 0.5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? क्लियर? समझ गए? तो एल में क्या डलेगा? 10। अब प्रोग्राम देखें। मेन प्रोग्राम ऑफ काउंटर बोर। मेन प्रोग्राम का नंबर क्या है? अभी तक आप सेंटर ड्रिल टैप इनमें एक ही प्रोग्राम डाल रहे थे। मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम में 2 सेपरेट प्रोग्राम डलेंगे मशीन में अलग अलग। एक डलेगा मेन प्रोग्राम, एक डलेगा सब प्रोग्राम। 2 अलग अलग प्रोग्राम डलेंगे। मेन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको बता रखा है यहाँ प्रोग्राम नंबर आएगा ओ के साथ 4 न्यूमेरिक डिजिट्स। क्या आएगा ये? प्रोग्राम नंबर बोल सकते हो, नेम बोल सकते हो। क्लियर? N1 क्या आता है? सीक्वेंस नंबर। यहाँ पे क्या आता है? सेफ्टी कोड। फिर क्या है? रेफरेंस इन Z एक्सिस। X एक्सिस, X एंड Y एक्सिस। यहाँ पे क्या है? टूल कॉल बोल सकते हो, टूल चेंज बोल सकते हो आप। क्लियर? ये मैंने आपको सेंटर ड्रिल इन प्रोग्राम्स में क्लियर किया था लाइन का क्या मतलब है। ओ के साथ 4 न्यूमेरिक डिजिट्स, ये होता है प्रोग्राम नंबर। फिर N1 आता है, ये होता है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर मतलब जैसे एक प्रोग्राम के अंदर 4 टूल चल रहे हैं। N1 में फर्स्ट टूल की वर्किंग, N2 में सेकंड टूल की वर्किंग, N3 में थर्ड टूल की वर्किंग। क्योंकि सब की RPM फीड अलग अलग होगी अकॉर्डिंग टू वर्क, इसलिए आपको अलग अलग किया। फिर सेफ्टी कोड इसमें बताया आपको G0 रैपिड आना है, G90 एब्सोल्यूट में काम करना है, G80 कोई भी पहले कैनेट साइकिल यूज़ हुई है उसको सेफ्टी के लिए डालते हैं कि पिछले कभी बाय चांस प्रोग्राम में कैंसिल नहीं हुआ तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा स्टार्टिंग में। G40 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लेफ़्ट राइट को कैंसिल करने के लिए, G15 पोलर कोऑर्डिनेट कमांड को कैंसिल करने के लिए। फिर हमने टूल को सेफ पोजीशन पे ले लिया, G28। G91 क्यों लगाया? कोई भी मशीन में आप इंक्रीमेंटल में रेफरेंस करते हो, इंक्रीमेंट में। क्यों? क्योंकि मशीन में ना 2 ओरिजिन होते हैं। कितने ओरिजिन होते हैं? एक होता है मशीन का ओरिजिन जिसको आप बोलते हो MCS मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक होता है पार्ट का ओरिजिन जिससे आप प्रोग्रामिंग करते हो, जिसको बोलते हो वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। जिसको आप क्या बोलते हो? वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रेफरेंस करने में इंक्रीमेंट क्यों लगाते हैं? G28 रेफरेंस जहाँ खड़ा है वहीं से ही Z0 पे चला जाए। CNC टर्निंग में 91 नहीं लगाते, वहाँ U और W यूज़ करते हैं रेफरेंस की लाइन में। VMC में G91 लगाते हैं। फिर G28 G91 X 0.0 Y 0.0। क्लियर? XY में मतलब टूल कॉल करने से पहले हमेशा अपने टूल को सेफ पॉइंट पे ले जाओगे आप। क्लियर?
ताकि जब टूल मैगज़ीन चेंज होगी, टूल चेंजिंग आर्म मैगज़ीन से उठा के टूल को स्पिंडल पे माउंट करेगी, तो अगर टूल ब्रेक ना हो, टूट ना जाए हमारा, अपने रेफरेंस रेस्ट पॉइंट पे होना चाहिए वो, सेफ्टी के लिए। फिर M06 टूल चेंज कौन सा कॉल करना है, 1 एज़ पर रिक्वायरमेंट। आपने वहाँ पे 6 नंबर में लगा रखा है अगर, तो आप T06 ले लोगे। क्लियर। फिर बोला इसको G0 G90 रैपिड काम करना है। एयर मूवमेंट मैंने आपको बताई है रैपिड में होगी G0 फास्ट, G90 एब्सोल्यूट, G54 मतलब वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे आपने मशीन का XY0 रिकॉर्ड किया है। अब आप प्रोग्राम बना रहे हो सेंटर के हिसाब से, इस सेंटर के हिसाब से आपने ओरिजिन रखा है। क्लियर। तो आपने तो अपने माइंड में ये एज्यूम कर लिया कि मैं सेंटर के हिसाब से XY के कोऑर्डिनेट्स दे दूंगा। मशीन को कैसे पता चलेगा? मशीन में आपने सेंटर पोजीशन प्लेट की, ब्लॉक की निकाली, उसको रिकॉर्ड करा किस में, G54 या G55 या G56 59 तक आपको वर्क कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। हर CNC से चलने वाली मशीन का, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल से चलने वाली मशीन का 0 देना कंपलसरी है, जिसको आप बोलते हो ऑफसेट लेना। फिर ये अपने ऑफसेट के अकॉर्डिंग कहाँ पहुँच जाएगी, X 0.0 और Y 0.0 पे। क्लियर। X 0.0 और Y 0.0 मतलब टूल कहाँ आ जाएगा, इस सेंटर पे आ जाएगा, यहाँ सेंटर में। क्लियर। फिर अभी XY की पोजीशन दी, अभी टूल को नीचे लाना पड़ेगा Z में, तभी तो वो पार्ट पे कटिंग करेगा। G0 G43 G43 मतलब टूल हाइट कंपनसेशन। जैसे 54 ने XY के 0 को कॉल किया, ऐसे 43 ने H1 से अपने Z की लेंथ को कॉल किया, कितना ट्रैवल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको जो प्रोग्रामर ने प्रोग्राम लिखा है डेप्थ में कितना जाना है, उतना आपको उसको जाना है। कितने दूर पे आएगा, Z 100 mm। M03 स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज कितने के RPM से, 1000। एज पर रिक्वायरमेंट आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। फिर कहाँ, कौन सी सेफ पोजीशन पे आ गया, मतलब वर्क पीस से 10 mm ऊपर, पहले 100 पे आके रुका, फिर 10 mm पे आके रुका, और वहाँ आती क्या हो गया, कूलेंट ऑन। फिर क्या बोला, G01 Z 0.0 फीड। अब पार्ट पे टच करा दिया। जब भी मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम चलाओगे तो हमेशा Z0 पे आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये इसकी डेप्थ मेज़र होगी 5 mm, आप वर्नियर लगाओगे जब प्रोडक्ट बन के निकलेगा तो फेस से लगा के उसकी डेप्थ चेक करोगे ना। तो प्रोग्रामिंग में अगर आप यहाँ पे G0 नहीं लगाते, Z0 नहीं लगाते, वो 10 mm से ही आपका कैलकुलेट करना शुरू कर देता। समझ गए। हमें कहाँ से चलाना है, तो कंपलसरी है सब प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम में आपको सबसे पहले Z0 पे लेके आना है। क्लियर। फिर क्या किया हमने, सब प्रोग्राम को कॉल किया। M98 मतलब सब प्रोग्राम कॉल, आपको बताया था G कोड M कोड जब एक्सप्लेन हुए थे। किसको कॉल करना है, P मतलब प्रोग्राम नंबर 34 को, मतलब M98 सब प्रोग्राम कॉल, P सब प्रोग्राम नंबर, L आपको बताया ये नंबर ऑफ सब प्रोग्राम। क्लियर।
M98 मतलब सब प्रोग्राम कॉल, P मतलब सब प्रोग्राम नंबर और L मतलब रिपीट सब प्रोग्राम। तो यहाँ से ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, 34 को कॉल कर देगा। अब सब प्रोग्राम में, सब प्रोग्राम समझते हैं, सेपरेट डलेगा मशीन में अलग, O 34 G01 G91। यहाँ पे हमेशा इंक्रीमेंट में डेप्थ ऑफ कट लेना है, तभी तो वो उसके बाद रिपीट करेगा 0.5, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, कहाँ तक करेगा वो 0.5 करते करते 5 mm तक। G01 G91 Z-0.5 और फीड हमेशा कंपलसरी है G01 के साथ। क्लियर? 0.5 का कट लिया, G01 G90 x-4.0, जो हमने कैलकुलेशन करके डिस्टेंस निकाला था, टोटल डाया माइनस टूल डाया डिवाइड बाय 2, तो वो कितना निकला था 4। तो हमने टूल को क्या करा, यहाँ से कितना शिफ्ट कर दिया, 4 mm। अच्छा 10 का बना दिया ना यहाँ पे, सॉरी 6। कितना मूव करना है इसको, 4 हो गया टेंजेंट। तो यही हमने उसको लिखा यहाँ पे सब प्रोग्राम में x-4.0, टूल वहाँ शिफ्ट हो गया। फिर हमने क्या यूज़ करा, इंक्रीमेंट वैल्यू। क्या यूज़ करा, इंक्रीमेंट वैल्यू, मतलब इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे 90 मैंने यूज़ कर लिया, तो मैं यहाँ G91 नहीं लगा सकता था। मैंने क्या किया, i j k के फॉर्म में, वेक्टर्स की फॉर्म में इंक्रीमेंट यूज़ करा। किसकी फॉर्म में यूज़ करा, वेक्टर्स की। i मैंने किस में शिफ्ट करा था, किस एक्सिस में, x में। तो अब यहाँ मैं आपको वेक्टर बता देता हूँ क्या होता है। x के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, वेक्टर i, y के लिए क्या यूज़ करते हैं j, और z के लिए क्या यूज़ करते हैं k। हम टॉप प्लेन पे काम कर रहे हैं x y में, तो हमें z नहीं छेड़ना, क्या छेड़ना है, सिर्फ x और y। एक एक्सिस में रोटेट कर रहा हूँ, मैंने उसको 180 डिग्री में किधर शिफ्ट किया, इसको थर्ड क्वाड्रेंट पे शिफ्ट किया, -4 x में। फिर यहीं पे हम क्या करेंगे, i j के यूज़ करेंगे G02 के साथ। G02 के साथ जब भी आप वेक्टर लगाओगे तो वो क्या कर देगा, इसको पूरा एक राउंड लगा देगा, जिसको आप बोलते हो सर्कुलर इंटरपोलेशन। क्या बोलते हो, सर्कुलर इंटरपोलेशन। 3 मोशन है, एक है लीनियर इंटरपोलेशन, एक है सर्कुलर इंटरपोलेशन, एक है हेलिकल इंटरपोलेशन। एक क्या है, लीनियर, एक सर्कुलर, एक क्या है, सर्कुलर इंटरपोलेशन में क्या करते हो, पहले z डाउन होगा, फिर x y मूव करेंगे, फिर z डाउन होगा, फिर, क्लियर। हेलिकल में x y z साइमल्टेनियस चलेंगे, जैसे आपकी स्प्रिंग होती है, स्पायरल होता है ना स्प्रिंग, z भी उतर रहा है और x y भी उतर रहा है। सर्कुलर में z डेप्थ ऑफ कट ले लेगा, फिर x y रोटेट करेगा। क्लियर? कैसे, देखो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपको प्रोग्राम दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, z ने डेप्थ लिया, x y ने रोटेट किया, फिर z ने डेप्थ लिया, फिर क्या किया, x y ने रोटेट कर लिया। दिख रहा है, देखो। इसी प्रोग्राम को मैं राइट क्लिक करके एडिट कॉपी टूल पाथ कर लेता हूँ। राइट क्लिक, एक्टिवेट सेटिंग्स। ये आपको मैं सर्कुलर और हेलिकल में फ़र्क दिखा रहा हूँ। यहाँ मैंने क्या ऑन कर दिया,
स्पायरल, और यहाँ अब कैलकुलेट किया फिर से क्लोज। अब देखो, अब दिख रहा है मोशन, ये कौन सा मोशन हो गया? हेलिकल। जेड उतर रहा है ना साइमल्टेनियस, एक्स वाई के साथ क्या उतर रहा है? जेड। और फर्स्ट ऑपरेशन में क्या हो रहा है? सर्कुलर इंटरपोलेशन, वो है हेलिकल इंटरपोलेशन। क्लियर? सर्कुलर में पहले डेप्थ लिया, फिर एक्स वाई घूमा, फिर डेप्थ लिया। हम जो पढ़ रहे हैं वो सर्कुलर इंटरपोलेशन पढ़ रहे हैं। सर्कुलर इंटरपोलेशन की हेल्प से क्या बना रहे हैं? काउंटर बोर। समझ गए बात? तो G02 I4 जितना आपने शिफ्ट किया उतना ही इंक्रीमेंट में लेना है। जितना आपने शिफ्ट किया उतना ही इंक्रीमेंट में लेना। आपने x-4 किया तो यहाँ पे पॉजिटिव का 4। क्यों? ये टूल यहाँ से ऐसे घूमते हुए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है IJK में डिस्टेंस बिटवीन आर्क सेंटर पॉइंट टू एंड पॉइंट। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो ऑटोमेटिक रोटेट करके इधर आ जाएगा। क्लियर? फिर वापस मैं इसको कहाँ पे लेके आ गया? x0 मतलब ओरिजिन पे, और यहाँ पे सब प्रोग्राम एंड। तब तक एंड नहीं करेगा जब तक इसको 0.5 को वो 10 बार रिपीट नहीं कर देगा। जब हमने अभी L की कैलकुलेशन करी तो क्या किया था? टोटल डेप्थ डिवाइड बाय डेप्थ ऑफ कट, तो तभी तो 10 आया था। तो 0.5 को वो 10 बार रिपीट करेगा तो डेप्थ कितने की बन गई? 5 mm। समझ गए मेरी बात? फिर लास्ट में जब सब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो वो Z50 ऊपर उठा, कूलेंट ऑफ हुआ। M05 क्या बताया आपको? स्पिंडल। ये बीच बीच में मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा एकदम। ये क्या है? ये क्या है? एंड ऑफ प्रोग्राम, देन क्लियर? अब चला के देखें इसको। किस में चलाएंगे? सिमुलेटर। किस में चलाएंगे? CNC सिमुलेटर में। SSCNC आपको सिखाया है, ऑन करोगे, फानुक OIM लोगे, रन। सॉरी, पहले कंट्रोल ऑन करोगे, इमरजेंसी रिमूव, रीसेट प्रोग्राम। जब भी प्रोग्राम आपने लिखना है तो आप क्या करते हो? एडिट मोड। एडिट ऑन किया और की ऑन कर दी। प्रोग्राम पे गए, ओ कितना नंबर था हमारा प्रोग्राम का? 2234 2234 इंसर्ट आ गया। फिर क्या लिखा था हमने? N1 इंसर्ट। मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, आप इस पे जो पैड है ये वाला टाइपिंग के लिए इसी से ही करना ताकि आपकी हैबिट बनेगी। फिर सेफ्टी कोड G0 G90 G80 G40 G15 G28 G91 Z0.0 G28 G91 X0.0 Y M06 T01। फिर G0 G90 G54। फिर क्या डाला था?
बताओ, याद करा करो साथ साथ। x 0.0, y फिर G0 G43, Z 100, M03, S डाल दिया 2000 डाल दिया, H0 1, G0 Z 10.0, M0 9, कूलेंट ऑन हो गया। G01 Z 0.0, फीड 500। जब भी प्लंज लेना है आपने, चाहे कैम सॉफ्टवेयर हो चाहे मैनुअल हो, फीड कम रखनी है, लोड पड़ता है उस वक्त में टूल पे ना, डेप्थ ऑफ कट लेगा, उसको बोलते हैं प्लंज। M98P 3434, L क्या डाला था, नंबर ऑफ रिपीटिशन, एंड ऑफ ब्लॉक, एंटर। G0 G80, Z 50.0, M0 9, टूल ऊपर उठ गया। G28 G91, Z 0.0, G28 G91, Y 0.0। X नहीं रेफरेंस किया यहाँ पे, क्या करा, सिर्फ Y। अभी बताऊंगा इसका रीज़न क्या है। M05, एंड ऑफ ब्लॉक, M01, एंड ऑफ ब्लॉक, M30। एक ही लाइन में लिख दोगे, एंड ऑफ ब्लॉक लगा दोगे, एक ही बार इंसर्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा नीचे। एंड ऑफ ब्लॉक नहीं लगाओगे तो एक ही लाइन में आ जाएगा सब। समझ गए मेरे, मतलब बार बार M05 लिखा, एंड ऑफ लगाया, इंसर्ट किया, फिर M01 लिखा, एंड ऑफ ब्लॉक लगाया, इंसर्ट किया, वो ना करके एक ही लाइन में लिख लो, एंड ऑफ ब्लॉक लगाते जाओ, एक ही बार इंसर्ट दबाओ, सारा सीक्वेंस में आ जाएगा। जैसे आ गया ना अभी। अभी क्या करना है, सब प्रोग्राम एंट्री करना है। क्या बोला था मैंने, दो सेपरेट प्रोग्राम डलेंगे अलग अलग, एक मेन प्रोग्राम, एक सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम में वर्किंग है आपकी, पाथ है आपका जिस पे टूल को चलाना है। मेन प्रोग्राम उसको रिपीट कर रहा है नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार आप चाहते हो। क्लियर। O 3434 इंसर्ट। क्लियर। G01 G91 Z माइनस 0.5 फीड डाल दी 500। क्लियर। फिर G01 G90 X माइनस 4.0 फीड 1500 डाल दी। क्लियर, या 1200 डाल दो। अब देखो मैंने यहाँ पे 1500 डाल दिया, मेरे को 1200 करना है, तो एक ऑप्शन है आप इंसर्ट करो और इसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। और शॉर्ट करना है तो क्या करो, F1200 ऑल्टर प्रेस कर दोगे, ऑल्टर से क्या होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर। तो डिलीट नहीं दबाना पड़ा मेरे को। सर कभी कभी फीड 1200 लिया, हाँ, 1500 भी लिया और पहले वाला फीड डिलीट करना भूल गए, तो मशीन कौन सा लेना? आगे वाला। आगे वाला का भी वो पर्पज़ नहीं है, वो वहाँ पे दोनों फीड चलेगी, 1200 भी और 1500 भी मैक्सिमम लेगी वो, वैसे तो ज़्यादा, क्योंकि ऐसा नहीं होता पहले वो वाला पढ़ लेगी या वो वाला पढ़ लेगी, पूरी लाइन एक बारी में पढ़ती है CNC, पूरे ब्लॉक को एक बारी में रीड करती है फिर काम करती है। अगर वो आगे पीछे वाला करती तो पहले G01 का काम होता, फिर G90 का काम होता, फिर X-4 चलती, फिर फीड 1200 चलती। क्लियर। अलार्म भी आ सकता है, हुआ नहीं है ऐसा कभी केस मेरे आगे तो अभी, पर अलार्म आ जाएगा जहाँ तक है। फॉर्मेट एरर आ सकता है, अलार्म आ जाएगा। क्लियर। फिर इसके बाद G02I 4.0, यहाँ J0 लिख सकते हो, Y को इस पोजीशन पे 0 लिखना है, नहीं लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। G01 X 0.0 M99। क्लियर। रीसेट, दोनों प्रोग्राम एंट्री हो गए। हमें प्रोग्राम, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, काम करने के लिए, प्रोग्राम चलाने के लिए क्या चाहिए, एक वर्कपीस चाहिए, एक टूल चाहिए और एक बोल दो बैठा है रिकॉर्ड, एक
टूल चाहिए, एक वर्क पीस चाहिए, एक प्रोग्राम चाहिए। प्रोग्राम हमने लिख लिया। वर्क पीस हमें कोई यहाँ प्रोडक्शन नहीं देनी, हमें एक होल क्रिएट करके देखना है कितने का, 20 का। टूल कितने का चाहिए, 12 का। कि कैलकुलेशन किससे करी हमने, 12 के टूल से। मशीन ऑपरेशन, टूल मैनेजमेंट, फ्लैट। फ्लैट मतलब फ्लैट एंड मिल। इसमें डायमीटर कितना आ रहा है और नीचे वाला कितना आ रहा है, इसको भी चेंज कर सकते हो। उस पर डबल क्लिक करो, डायमीटर कितना डाल दिया, 12। ओके। ऐड इनटू कहाँ लगाना है, मेन स्पिंडल। मेन स्पिंडल पे क्यों लगाना है, तभी तो मैं ऑफसेट ले पाऊंगा। आप मशीन पे भी काम करोगे, मैगजीन में नहीं लगाओगे, मेन स्पिंडल में लगाओगे। ऑफसेट ले लोगे, फिर मैगजीन में शिफ्ट करोगे टूल को। मैगजीन में जाके नहीं लगाओगे, मेन स्पिंडल पे लगा के टूल चेंज करके वो उसमें जाके शिफ्ट हो जाएगा अपने आप। ऑफसेट कहाँ से रखा था हमने प्रोग्राम में, तो इसमें कहाँ रिकॉर्ड कराएंगे, सेंटर में। वर्क पीस सेटअप, रैपिड पोजीशन, सेंटर। ओके। ऑफसेट वर्क, वर्क में आता है आपका G54, 55, 56। यहाँ पे आप XY का ऑफसेट रिकॉर्ड करते हो। XY का मतलब एक ही बार रिकॉर्ड करना है। जितने भी टूल चलेंगे 10 का, 20 का, 50 का, 80 का, एक ही XY से चल जाएंगे, क्योंकि सब टूल की सेंटर एक्सिस क्या है, सेम है। मेरी बात समझ गए। यहाँ पे मैंने क्या किया, X 0.0 मेज़र, Y पे Y 0.0 मेज़र। क्लियर। फिर हम बैक आ गए, ऑफसेट। यहाँ पे Z का यूज़ तब करते हैं जब आपकी सिंगल टूल की मशीन होती है जिसमें डाइयाँ बन रही हैं। मशीन पे अगर मैगज़ीन नहीं है, यहाँ पे टूल मैगज़ीन नहीं है, तो आप यहाँ Z का डाल के चला सकते हो। डाई वर्क में क्या होता है, 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे एक टूल चलता है। डाइयाँ लॉन्ग टाइम चलती हैं। टूल लगाया ऑपरेटर ने मशीन में, Z0 किया, काम हो गया, फिर दूसरा टूल लगा के वहीं से Z0 करके चला देता है। प्रोडक्शन में क्या होता है, बैक टू बैक टूल चल रहे हैं। जैसे आप काउंटर बोर ही बना रहे हो, पहले सेंटर आया, फिर ड्रिल आया, फिर एंड मिल आया उसको बोर को बड़ा करने के लिए, तो तीनों बैक टू बैक आएंगे। बार बार ऑपरेटर जाके थोड़ी मशीन में ऑफसेट लेगा, नहीं लेगा ना ऑफसेट। तो पहले ही सब टूल का ऑफसेट लेके कहाँ रख दोगे आप, मैगजीन में। फिर बैक टू बैक अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम मशीन में टूल आते जाएंगे और काम होता जाएगा। उसी के लिए आप सीक्वेंस बनाते हो, N1, N2, N3, N4, N5 एज पर रिक्वायरमेंट जो आपके टूल चलने हैं। जैसे मैं यही काउंटर बोर बना रहा हूँ तो मेरे 3 टूल चलेंगे। पहला सेंटर, फिर 20 का नीचे वाला होल हमारा कितने का था, ये वाला होल हमारा 10 का था। ठीक है, छोटे वाला काउंटर बोर होल था 10 का, तो 10 का ड्रिल मार दिया, फिर काउंटर बोर 20 का होल एंड मिल से बनाया। तीनों बैक टू बैक आएंगे। तब आप मैगजीन में कहाँ रिकॉर्ड करते हो ऑफसेट, इसमें H हाइट में, जिसको बोलते हो टूल कंपनसेशन हाइट, टूल लेंथ ऑफसेट, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे H, ये स्लॉट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो। मान लो मैं 6 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्रोग्राम में क्या लिखूँगा जाके, H06। मशीन को दिमाग नहीं है, आप जो कमांड्स दे रहे हो वो उसके हिसाब से काम कर रही है। मेरी बात समझ आई। तो आपने कमांड क्या दी भाई, G43 टूल लेंथ कंपनसेशन, वहाँ से उठाई। अब वो लेंथ कहाँ पड़ी है, कहाँ पड़ी है, H01 में। तो यहाँ पे क्या बोला, Z0.0 C इनपुट। यहाँ सॉफ्टवेयर में मैं C इनपुट कर रहा हूँ, मशीन पे आप क्या करते हो, जो आपकी मशीन की ट्रैवलिंग वैल्यू आ रही है Z की, कहाँ से, 0, ये होम पोजीशन से
पार्ट 0 तक की जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ रहा है वही आप कहाँ डालते हो, समझ गए। अगर मैं इसको सपोज 0 एंटर कर दिया, 0 कर दी वैल्यू, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ Z0, भाई इसको बोला यहाँ पे 0 बना ले और यहाँ करा C इनपुट, तो कितना रिकॉर्ड करा उसने, वही वैल्यू रिकॉर्ड कर ली। तो वही वैल्यू डालनी है। ये आपके प्रोग्राम को आसान कर देती है काम को। मतलब मशीन 175 चल के आ रही है, कितना चल के आ रही है नीचे, उसके बाद 5 mm और डीप करना आपने, तो प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा Z-180। Z-180 लिखना आसान है कि Z-5 लिखना आसान है। तो इसीलिए कोई भी CNC चल रही है दुनिया में, 2 एक्सिस, 3 एक्सिस, 4 एक्सिस, पार्ट पे हम 0 बनाते हैं, जिसको आप कंपनी में कहते हैं ऑफसेट लेना। हम टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, WCS, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ से आपकी वर्किंग होनी है। क्लियर। या पार्ट 0 भी बोल सकते हो, एक टेम्परेरी अपना 0 बनाते हो आप, जिसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम चलता है। क्लियर हो गया प्रोसेस सारा। चलाएं प्रोग्राम। मशीन को एक बार रेफरेंस कर दिया, रेफरेंस बटन प्रेस किया, Z में हटा दी, X में हटा दी और साइड हो गई तीनों। अब टूल मेरा कहाँ से कॉल होगा, मैगजीन से, क्योंकि प्रोग्राम में हमने क्या कमांड दी है, M06 T01। तो टूल को एक बार मशीन टूल में जाके यहाँ से हटा देता हूँ, रीसेट किया, रीसेट करने से टूल हट गया यहाँ से। फ्लैट एंड मिल कहाँ लगा दिया, स्टेशन 1। ओके, आगे देखो यहाँ। क्लियर। एडिट प्रोग्राम, क्या था प्रोग्राम का नंबर मेन का, 2234। टाइप किया, कुछ नहीं करना आपने, ओ सर्च दबा दो या यहाँ पे एरो की दबा दो नीचे, वो अपने आप खुल जाएगा। क्लियर। कोई भी प्रोग्राम फानुक में खोलना है आपने, उसका नंबर टाइप करो, नाम टाइप करो और यहाँ से एरो डाउन एरो दबा दो, आपका वो प्रोग्राम खुल जाएगा। ऑटो में गए और सिंगल ब्लॉक ऑन कर दिया। जैसे हम आपको बताते हैं प्रोग्राम की पर्टिकुलर लाइन को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक। प्रोग्राम कैसे बना है एक बार रिवाइज करते हैं। लेटर्स, सिंबल्स प्लस न्यूमेरिक, इनसे मिलके एक वर्ड बना, वर्ड से मिलके एक लाइन बनी, लाइन इज कॉल्ड ब्लॉक। तो इसलिए सिंगल ब्लॉक ऑन, मतलब एक एक लाइन आपके कंट्रोल में है। आप नेक्स्ट लाइन को रीड करो, फिर साइकिल स्टार्ट दबाओ, फिर रन करो, फिर आप नेक्स्ट लाइन रीड करो। जैसे अब मैंने यहाँ पे Z10 पे आना है या Z-5 जाना है, गलती से 2 बार 5 ना दब गया हो, प्रेशर रहता ना माइंड पे, आपने Z-5 लिखना था, गलती से लिख गया Z-55, 2 बार 5 दब गया तो ठुक जाएगी मशीन। क्लियर। तो आप हर नेक्स्ट लाइन को रीड करके चला सकते हो, वो आपके कंट्रोल में। जब आपका प्रोडक्ट ओके हो जाए, 2 प्रोग्राम चेक हो जाए, सही चल रहा है, 2 कंपोनेंट ओके बन जाए, फिर सिंगल ब्लॉक हटा के अपना चलाते रहो। एक्सपीरियंस बंदा फिर भी उसको आइडिया होता है, चला लेता है, पर आप जब भी स्टार्टिंग में काम करो हमेशा सिंगल ब्लॉक ऑन करके काम करो, आपके कंट्रोल में रहेगी मशीन। 10 मिनट काम लेट होगा कोई दिक्कत नहीं, नुकसान से तो बढ़िया है, समझ गए। एक्सीडेंट होने के चांस ही यही है VMC में, Z ऑफसेट, बंदा चेक ही नहीं करता है, जल्दी जल्दी में गलत वैल्यू डालता है, सीधी जाके ठुक जाती है, समझ गए। XY तो सही आ जाता है, Z मारता है जाके नीचे। यहाँ से चेक ऑन कर लो, चेक ऑन करने से आप वैल्यूज़ रीड कर सकते हो साथ साथ। साइकिल स्टार्ट, सेफ्टी ब्लॉक पे आ गया वो, साइकिल स्टार्ट, Z में ऑलरेडी रेफरेंस है, XY में ऑलरेडी रेफरेंस है, M06 T01 टूल कॉल कर लिया उसने, पोजीशन पे आ गया, यहाँ वैल्यू हो गई 0। अब मैंने बताया G0 G43 Z 100 mm पे आके रुक जाएगा और स्पिंडल स्टार्ट हो जाएगा। अपनी वैल्यू कहाँ से उठाएगा, H01 से वैल्यू उठाई, यहाँ पे Z0 मिला तभी तो उससे वो 100 mm ऊपर आके रुक गया 100 mm ऊपर आके। देखो यहाँ वैल्यू देखो, Z100 आ गया।
Z10 आ गया, यहाँ सॉरी गलत लगा दिया M09, यहाँ क्या आना चाहिए M08। अब ये गलती हो गई, देखो पकड़ में आ गई ना सिंगल ब्लॉक चलाने में, समझ गए। तो फिर से क्या करा, रीसेट किया, एडिट किया, क्योंकि एडिट मोड में ही प्रोग्राम एडिट कर सकते हो। कर्सर को लेके आए M09 पे, आप यहाँ से ले आ सकते हो एरो की से। क्या टाइप किया M08 और यहाँ से क्या प्रेस कर दिया ऑल्टर, हो गया रिप्लेस। रीसेट ऑटो, अब देखो पहली लाइन रेफरेंस कह रही है, हो गया रेफरेंस Z में, फिर XY हो गया 0, फिर टूल तो ऑलरेडी है, पोजीशन आ गई, Z100 आ गया। Z10 पे आते ही यहाँ पे कूलेंट ऑन होना चाहिए था हमारा, क्यों नहीं ऑन हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैनुअली ऑफ है आपका मशीन के बटन से। इसको ऑन कर दोगे, हो गया कूलेंट ऑन, क्लियर। यहाँ से ऑफ कर देता है बंदा, क्यों करता है, क्योंकि दरवाज़ा खोल के पहले 2 पार्ट चेक कर रहा है, वो कूलेंट सारा ऊपर आ जाएगा, फिर जब आपका काम चल रहा है तो वहाँ से ऑन कर दो। फिर अगली लाइन क्या कह रही है, रीड कर करके चला सकते हैं ना, हमारे कंट्रोल में है। Z हो गया Z0 पे टच। अब जहाँ G0 में टच करता है तो लोड पड़ता है ना G01 में, और फीड कम, ये सिमुलेटर है तो फास्ट टच होगी, मशीन पे बड़ी स्लो टच होगी। इसके बाद क्या था, सब प्रोग्राम कॉल, तो जैसे ही इस लाइन पे आएगा ये क्या करेगा, 34-34 को कॉल कर देगा, कर दिया 34-34 को कॉल, खुल गया 34-34। अगली लाइन क्या कह रही है, डेप्थ ऑफ कट कितने का, 0.5। अभी Z कहाँ खड़ा है, जैसे ही इसको ऑन किया कहाँ पहुँच गया, 0.5 डेप्थ हो गई। अगली लाइन कह रही है वो 4 mm X में शिफ्ट हो जाएगा, हो गया शिफ्ट, क्लियर, हो गया 4 mm शिफ्ट। G02 के साथ मैंने आई वेक्टर का यूज़ किया है तो वो पूरा क्या लगा देगा, सर्कुलर इंटरपोलेशन। साइकिल स्टार्ट हो गया, देखो सर्कल कंप्लीट। फिर सेंटर में आ गया, फिर अभी 0.5 रिपीट हुआ है, हमें कितना रिपीट करना है, 10 बार, तो वो कितना हो जाएगा 10 mm तक हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से 0.5 का डेप्थ ऑफ कट लेगा वो, फिर 4 mm आगे शिफ्ट हुआ, देख रहे हो यहाँ, और फिर एक सर्कल कंप्लीट हो गया। कितने कंप्लीट हो गया, 1 mm, कितना जाना है 5 mm, फिर से 0.5 का डेप्थ ऑफ कट, X-4 शिफ्ट हुआ, और फिर से ये 1.5, थोड़ा फास्ट कर देते हैं इसको। ये क्या हो रहा है, सर्कुलर इंटरपोलेशन। पाँच mm हो गया, देखो 5वें का कट लग रहा है, ये खत्म हो गया ऑटोमेटिक। देखो 5 mm करने के बाद 50 उठ गया ऊपर, क्लियर। फिर क्या लिखा है, Z0। अब मशीन के सामने आप ऐसे खड़े हो, फ्रंट में ऐसी है ना आपके आगे मशीन, Z हो गया रेफरेंस। अभी यहाँ पे क्या बोला, Y रेफरेंस, तो Y हमारे पास आ गया, पार्ट आ गया, देखो आगे। अगर मैं यहाँ X भी रेफरेंस कर देता तो X रेफरेंस करने से क्या होता, वो साइड में हो जाता, साइड में हो जाता ना, तो जो मशीन पे ऑपरेटर है उसको पार्ट को चेंज करने में प्रॉब्लम होती। तो सिर्फ Z उठाया और Y में अपने पास ले लिया, Y रेफरेंस में, तो पार्ट को चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। अगला कह रहा है M05 स्पिंडल स्टॉप, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पिंडल। M01 ऑप्शनल स्टॉप, M30 एंड करके पहली लाइन पर रिपीट के ले आ गया वो, वरना प्रोग्राम ऑपरेटर को बार बार कर्सर से ऊपर लेके जाना पड़ता, वो जंप करके ऑटोमेटिक कहाँ गया, ऊपर, क्लियर। अब वो पार्ट चेंज करेगा, वर्क पीस पे गए, न्यू पार्ट ओपन किया, इसमें ओपन किया, वहाँ रिप्लेस कर देगा पार्ट, और फिर क्या होगा, उसमें सिंगल ब्लॉक हटाया मैंने, और देन साइकिल स्टार्ट।
अब मेरा चेक हो गया प्रोग्राम, कोई गलती नहीं है तो ऑटोमेटिक चला दो, इससे आपकी एक्सीडेंट होने के चांस कम हो जाएंगे। कंप्लीट। अब मेज़र करें, कितने का होल बनाया हमने 20। यहाँ मेज़र का ऑप्शन भी है, मेज़र डिस्टेंस या मेज़र लाइन कर लेते हैं, फीचर लाइन। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है रेडियस कितने का आ रहा है 9.951, मतलब 50 माइक्रोन ही कम है, सिर्फ सॉफ्टवेयर है। कितने का रेडियस हो गया 10 का। 20 का डाया, रेडियस कितने का, समझ गए मेरी बात, कितने का डाया बन गया ये, क्लियर। तो ये आपका है सर्कुलर इंटरपोलेशन, क्लियर। अभी यहाँ मैं पहले इसमें ड्रिलिंग कर देता तो पूरा काउंटर बोर बन जाता। समझ गए मेरी बात। इससे आप कोई भी बोर अपना बना सकते हो एंड मिल की हेल्प से।